एक मिनट, कहाँ जा रहे हो भाई? एग्ज़ाम आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की डेट शीट भी आ चुकी है, जो मैंने डिस्कस कर दी है आपके साथ। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार अपनी डेट शीट भी देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा यार, कोशिश करो अपना बेहतर स्कोर की तरफ जाओ, क्योंकि अब बेहतर स्कोर नहीं तो फिर कभी नहीं, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट आपको कराने हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के व्यूज़ आएंगे, वैसे ही आपकी वीडियोस डाली जाएगी, उतने ही मिनट की डाली जाएगी, उतने घंटों की डाली जाएगी। बट सारा का सारा आप पर कॉन्सेंट्रेट की बात है कि आप कितना कॉन्सेंट्रेट करते हो, ठीक है। तो चलो अब वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हेलो क्लास 10th अनायास स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि आप लोगों के एग्ज़ाम सर पे आ चुके हैं और अब तो लाइक मार्कशीट भी आ चुकी है। और अगर आप लोगों ने मार्कशीट नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा, जो कि मैंने अपलोड कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, ये मैटर करता है। और तैयारी अच्छी है या बुरी है, यह आप बेहतर जानते हैं। मेरे बोलने या मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। और जिस भी तरह की जैसी भी प्रॉब्लम आपको होती है, हम यहीं पे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस सब्जेक्ट में कितना वीक है, या फिर किस सब्जेक्ट में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, एमसीक्यू की है या फिर क्वेश्चन की है या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन की है, जो भी है आप लोग नीचे बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और अभी जैसा कि मैंने बोला कि चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। फिलहाल हम बात करने के लिए जा रहे हैं। हमने 10th क्वेश्चन तक कर दिया था, एग्रीकल्चर कर रहे थे और एग्रीकल्चर के 20 क्वेश्चन हम देख रहे थे। और फिलहाल मैंने आपको 10 क्वेश्चन तक करा दिए थे। और 10 क्वेश्चन का लास्ट में मैंने आपको बताया था कि भारत में किसी को किस वर्ष संविधान और राज्य सूची दोनों में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। यानी कि पहले राज्य सूची का हिस्सा हुआ करता था, मगर अब समवर्ती सूची में भी हो गया है। तो वो बोलना चाह रहा है कि किस वर्ष ऐसा हुआ है। तो ऑप्शन है 1956, 1976, 1992 या 2000। यानी कि 1956, 1976, 1992 या 2000। और मैंने इसका आंसर आपको बता दिया था कि भाई इसका आंसर जो होगा वो 1976 होगा। और 1976 में पहली बार हमने एक चीज़ नोटिस की कि 1976 में जो कृषि है उसको समवर्ती सूची का हिस्सा माना जाने लगा। और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि पहले सिर्फ कृषि आती थी अंडर में राज्य के। तो ज़्यादातर टैक्स तो हमारे इंडिया के अंदर आपने देखा ही है किससे आता है, जी हाँ, कृषि से आता है। तो जब कृषि से आता ही है तो ज़्यादातर तो फिर कहीं ना कहीं स्टेट के पास ज़्यादा टैक्स पहुँच जाएगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ मिलता नहीं था जल्दी। तो क्यों ना उन्होंने दोनों को ही डाल दिया अपने। अब दोनों ही मतलब राज्य और केंद्र दोनों के अंदर में कृषि आने लगी है, एग्रीकल्चर आने लगा है। फिलहाल हम बात करने के लिए जा रहे हैं 11th क्वेश्चन से। और 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है और क्या मुझे आप लोगों के साथ लंबी क्लास लाने की ज़रूरत है या नहीं है। मैराथन की नीड है आप लोगों को, नहीं है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहले भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। और स्टेट में तो मैं आंसर ही दिखा दिया। चलिए बताइए, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है भाई, जल्दी बताओ। हाँ, ये तो पता ही होगा। देखो, सबसे ज़्यादा चीनी यूपी में होती है, तो गन्ने में भी यूपी का नाम आएगा ना। वैसे महाराष्ट्र में होने लगे चीनी। अभी एनसीईआरटी में महाराष्ट्र दे दिया है चीनी को लेकर। मगर हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि भाई चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। बताएंगे ना आप लोग? बताइए, चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। वैसे इस समय महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है, ठीक है। चलो अगला है 12th क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP की शुरुआत कब हुई? बताइए। सब मिल रहा है भाई, सब मिल रहा है। बताओ, IRDP की शुरुआत कब हुई? और मैं कहता हूँ आपको एक क्वेश्चन, ये एक तरह से आपसे टेस्ट है। आपने टेस्ट लगा के देखिए कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। When was the Integrated Rural Development Program launched? IRDP लॉन्च किया गया किस समय, कब इसकी शुरुआत होती है? ऑप्शन है 1965, 1978, 1980, 1985। बताइए, टेल मी द बेस्ट आंसर। एक सही आंसर की तलाश मुझे भी और सही आंसर की तलाश आपको भी है।
1965, 1965, 1978, 1980, 1985। सही आंसर बताइए, बताओ। चलिए, तो इसका आंसर है हमारे सामने 1980। तो 1980 इज़ द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1980 के अंदर हमें देखने को मिलता है IRDP की शुरुआत होती है 1980 में। ठीक है, चलिए अगला 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, भारत में कौन सी फसल सबसे अधिक निर्यात की जाती है? ये ऊपर नहीं ले जाऊँगा, ये ऊपर ले जाऊँगा, तुमको दिख जाएगा। चलो, मैंने कहा विच क्रॉप इज़ एक्सपोर्टेड द मोस्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? चाय, कॉफ़ी, बासमती चावल या गेहूँ? बासमती चावल का तो ऐड भी आता ना, बासमती चावल। सर इसका आंसर बताओ, भारत में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा निर्यात की जाती है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है? इंपोर्ट का मतलब होता है आना और निर्यात का मतलब होता है जाना। तो कौन से सबसे ज़्यादा कौन सी एक्सपोर्ट की जाती है, बाहर कौन सी एक्सपोर्ट होती है सबसे ज़्यादा? बताइए, चाय, कॉफ़ी, बासमती चावल, गेहूँ? चलो, तो इसका जो आंसर है ना वो हमारे सामने क्या है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि बासमती चावल जो है ना वो सबसे ज़्यादा माना जाता है, ठीक है, इंडिया में जो एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने में सबसे ज़्यादा इसी का नाम आता है। फिलहाल आप लोग मुझे बताइएगा कि भारत में जूट उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा? अग्रणी, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया? विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया? भारत में जूट उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम। बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल या असम? बिहार, ओडिशा यानी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या असम? वेस्ट बंगाल को हिंदी में पश्चिम बंगाल कहते हैं। मैं थोड़ा टाइम इसलिए देता हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा खड़ा करके सवाल तो आना चाहिए ना, आंसर आना चाहिए ना उसके अंदर, है ना। और गलत आए सही आए, एटलीस्ट आए, एटलीस्ट आप उस पर मेहनत करें। चलिए देखते हैं। तो इसका जो आंसर है हमारे सामने वो है इसका पश्चिम बंगाल जो है। पश्चिम बंगाल भारत के अंदर जूट उत्पादन में नंबर 1 पे आता है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। तो क्वेश्चन देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन टफ नहीं होते, क्वेश्चन कभी टफ नहीं होते, बट क्या है ना कि हमारी प्रैक्टिस मैटर करती है। कि अगर मैंने एक क्वेश्चन पे 10 बार तुमको क्वेश्चन वो वाला करा दिया तो जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन खुद ब खुद अपने लिए क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, है ना। अगर मैंने एक क्वेश्चन को बार बार करवाया आपको तो वो क्वेश्चन खुद ब खुद आपको इतना आ जाएगा कि आपको दिक्कत ही तकलीफ ही नहीं होगी, है ना। बताइए, सही कह रहा हूँ ना। तो मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपकी प्रैक्टिस कैसी है। आप बार बार एक क्वेश्चन को करेंगे जो जाहिर सी बात है बेस्ट हो जाएगी, है ना। एक बहुत अच्छे रेसलर बोलूँ, जो जूडो कराटे के एक्सपर्ट या मार्शल आर्ट्स के, जिनका नाम है ब्रूस ली, वो क्या कह रहे हैं, यार एक चीज़ को इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि आपको डर ही ख़त्म हो जाए उस चीज़ से। तो अगर आपको SST या फिर मैथ या फिर ऐसे साइंस या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको उसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, है ना, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। तो आपको परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत पड़ेगी, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? बताइए। चिकपी। अब तो तुम इंग्लिश में भी सीख गए हो कि इसको क्या कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? खरीफ फसल इनमें से किसे कहा जाता है? बताइए, खरीफ फसल बता दो भाई कोई। गेहूं है, सरसों है, मस्टर्ड यानी राइस है, या चिकपी है? चिकपी बताओ। गेहूं है ना, मस्टर्ड बताओ, मतलब चिकपी बताओ। बताओ। तो गेहूं है, सरसों है, धान है, चना है, चिकपी बोलते हैं, चिकपी धान और उसको।
मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ यार, देखो आपको ये होना चाहिए कि भाई आपको कुछ नया सीखने के लिए आया तो आप रुकेंगे यहाँ, वरना बच्चे तो मुझे पता है एग्ज़ाम टाइम में ही आएंगे और एग्ज़ाम टाइम में ही आके प्रैक्टिस करने की सोचेंगे भी, क्योंकि जो कि मेरा तो मानना गलत है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप कितना कर लोगे, आप खुद सोचिए। आप मुझे बताइए कि आप एग्ज़ाम टाइम में कितना कर लोगे, ठीक है। आप एग्ज़ाम टाइम में सब कुछ तो कर नहीं पाओगे, ये भी याद रखिएगा, है ना। तो मैटर ये करता है कि आप अभी से कितने एक्साइटेड हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या है बता दिया। चलो मैं बताता हूँ आपको, इसका जो आंसर है हमारे सामने वो है, ये लो, धान। धान यानी राइस। राइस जो है खरीफ फसल का सबसे अच्छा उत्तम उदाहरण है। 16 था भारत में सबसे अधिक उत्पादन होने वाली मसाला फसल कौन सी है? हल्दी है, टर्मरिक, मिर्च यानी चिली, इलायची है, कार्डमम, या धनिया है, कोरिएंडर। बताइए, बताओ बताओ जल्दी बताओ। विच वन इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बेस्ट आंसर बताओ इसका क्या होगा। मैं देख रहा हूँ, याद रखना। मैं आपको इस समय भी देख, मतलब ये मान लो कि वीडियो अपलोड होने के बाद भी देखता हूँ तुम लोगों को कि आप लोग कितना एक्साइटेड अपनी क्लास को लेकर, ठीक है। बताइए, तो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन होने वाली मसाला फसल कौन सी, विच स्पाइस क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है। तो जो आंसर तो ऑप्शन है हल्दी है, टर्मरिक जिसे बोलते हैं, मिर्च है, इलायची है, धनिया है। आप बताइए, बताओ बताओ। टेल मी द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेस्ट आंसर चाहिए मुझे, आंसर बहुत होंगे, आई डोंट केयर, मुझे बेस्ट आंसर आप लोग दे दीजिए कि भैया ये होगा। बताओ, टेल मी। करें, बताइए करें। चलो, तो इसका आंसर है हमारे सामने, सबसे ज़्यादा जो है मिर्च मानी जाती है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो है वो मिर्च का ही होता है, ये भी याद रखना। मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा उत्पादन जो होता है वो मिर्च का उत्पादन होता है, ठीक है। बताओ यस और नो, बता दोगे? मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, बताओ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 17, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? अब ये तो खुद पढ़ लो। भारत का सबसे पहला कृषि उत्पादन वाला क्या है, बताओ बताओ। बताओ। जीबी पंत है यहाँ पे, जो कि यूनिवर्सिटी, जीबी पंत यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड की है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। यहाँ आचार्य नरेंद्र देव रंगा जो भी है ना, उसके बारे में बोला। बताओ, टेल मी द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई एम वॉचिंग यू ऑल। लाइव का ना इशू होना, अगर लाइव का इशू नहीं होता ना तो तुम लोगों के साथ मैं लाइव इंटरेक्ट करता जैसे पहले कर रहा था, बट अभी लाइव का इंटरेक्शन खत्म हो गया, इसीलिए लोग भी कम हो गए आने जाने वाले। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आंसर देखते हैं, ये आपकी लाइक पूछा गया बट इम्पोर्टेंट नहीं है, रख लेना इसको, कोई बात नहीं। जी पंत यूनिवर्सिटी उत्तराखंड का, बस ऐसे दिमाग में डालने के लिए कर देना। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा पशुपालन होता है, वो पूछ रहा आपसे। भारत के किस राज्य में पशुपालन होता है, याद रखना। बताइए पहले तो, बताओ बताओ, पहले तो बताओ, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा पशुपालन आपने देखा है, बताओ। भारत के किस राज्य में? राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, बहुत सारे हैं। तो टेल मी द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेस्ट या वर्स्ट, यू डिसाइड कौन सा है। चलो भाई, तो मैं ऐसे बता देता हूँ। राजस्थान जो है वो आपका पशुपालन में सबसे बेहतरीन जो है राज्य, उसे कहा जाता है। भारत में कौन सा कृषि मौसम सबसे लंबा होता है?
विच एग्रीकल्चरल सीजन लास्ट द लॉन्गेस्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको जो मौसम है, कौन सा कृषि मौसम देखने को मिलता है, आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, तो लिखा है आपका खरीफ है, रबी है, जायद है, या सभी बराबर होते हैं, बताओ। खरीफ, राबी, जायद, जायद मतलब जैद फसल होती है, या फिर ऑल आर इक्वल, बताइए बताओ। ये तो इजी है, इस पे तो मैं मेरे ख्याल से डिस्कस होना ही चाहिए। अगर इस पे भी डिस्कस हो रहा तो उसका मतलब है कि आपने पढ़ाई अपनी लंबाई मतलब पढ़ाई में अभी फोकस नहीं किया है। चलो, तो खरीफ जो है वो सबसे लंबा कृषि मौसम होता है, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैविक खेती को बढ़ावा देना, फसल उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई क्षेत्र बढ़ाना, कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करना। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं, PDF कहाँ से लेनी है वो आप देख ही सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में एक इंस्टाग्राम का लिंक भी है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, उस पर हमारी डेली अपडेट आती रहती है। और उसके अलावा एक चीज़ और बताऊँ कि कि अगर आपको कोई टॉपिक करवाना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी टॉपिक बताएंगे कि अगला मेरे को MCQ किस पे लाना चाहिए, MCQ लाना चाहिए या टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आना चाहिए, ये डिसाइड आपको करना है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपके हाथ में कि आप कैसे करेंगे, आप जैसे करेंगे मैं मुझे वैसे ही तैयार हूँ मैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो एक बार डेट शीट अपनी देख लीजिएगा, कौन कौन सी डेट शीट कैसे कैसे प्रेजेंट हो रही है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।